चलिए अब रुक करते कुछ अहम खबरों का। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक साईं की मूर्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मुद्दे पर मुंबई के मुस्लिमों की क्या राय है, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साईं बाबा को लेकर लगातार एक बड़ी राजनीति कहें हो सकती है या यूं कहें हिंदू धर्म के हिसाब से कई बार ऐसा कहा जाता है कि वह हिंदू नहीं थे, इसलिए उनकी पूजा पाठ मंदिरों में नहीं की जानी चाहिए, जिसको लेकर एक बड़ा विरोध आप देखा होगा आपने कि उत्तर प्रदेश के बनारस से लेकर लखनऊ से लेकर तमाम जगहों पर एक बड़ा विरोध हो रहा है। संत समाज बड़ा विरोध कर रहा है कि वह चूंकि मुस्लिम थे, हिंदू नहीं थे, इसलिए उनका मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, मूर्ति नहीं रखनी चाहिए और यही कारण है कि मूर्तियां हटाने के लिए लगातार अपील भी किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में जहां तक बात आती है कि हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान थे या संत थे या फकीर थे, तमाम ऐसी बातें की जाती है। क्या वास्तव में हिंदू की जगह मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोचते हैं, इसलिए हम इस वक्त मुस्लिम समुदाय के बीच में आए हुए हैं और मुस्लिम समुदाय आखिरकार क्या सोचता है। अब देखिए कि तमाम हमारे साथ बात करने के लिए एक बाकायदा बड़े यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो बताएंगे आखिरकार कि वह साईं बाबा के बारे में क्या सोचते हैं, उनका विचार क्या है और किस तरीके से वह उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं या उनके लिए मजार पर जाते हैं। तमाम चीजें हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे अगर हम चूंकि साईं बाबा की बात करें, आपको पता होगा जिस तरीके से बड़ा विरोध चल रहा है, कई मंदिरों में मूर्तियां उनकी हटाई गई हैं और लगातार मांग की जा रही हटाया जाए, तो आप एज ए मुस्लिम के नाते जो कहा जा रहा है मुस्लिम है, आप मानते हैं मुस्लिम है और थे, तो फिर क्या उनकी पूजा पाठ या फिर आप लोग नमाज करते हैं, अदा करते हैं तमाम चीजें? सर देखिए, किसी भी सूफी संत को, किसी भी जो सच्चाई में जो संत हैं, साधु हैं, उनके लिए धर्म कोई मान्यता नहीं है, उनके लिए धर्म कोई बंदिश नहीं है। मैं बात करूंगा साईं बाबा की। जब तक जो वो जिंदगी में थे, जीवन काल में उन्होंने कभी किसी की मदद धर्म देख के नहीं की कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। कभी किसी जाति को देखकर नहीं की कि ये बड़े जात का है, ये नीच जात का है, ये दलित है। कभी उन्होंने जाति देख के मदद नहीं की, कभी जाति देखकर उन्हें दुआ नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया। वो सबके लिए बराबर थे। उन्होंने सब धर्म को, सभी जाति के लोगों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और सबके अच्छे काम, बने बिगड़े काम को बनाया। कभी कोई भी सूफी संत, चाहे वो किसी समाज का भी रहा हो, चाहे हिंदू समाज का, मुस्लिम समाज का, जो सूफी संत रहे हैं, वो कभी भी किसी भी एक विशेष जाति पर उन्होंने कृपा नहीं बरसाई, एक विशेष धर्म पे कृपा नहीं बरसाई। हमारा मान सम्मान साईं बाबा के लिए पहले से ही है, था और है। हम उनका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बेहतरीन इंसान थे, वो एक बेहतरीन साधु संत सूफियों में गिनती होती है उनकी। आप कभी साईं बाबा को जो कर रहे हैं, मैंने इसलिए कहा कि क्या नमाज कभी उनके लिए अदा किया आपने उनके नाम पर, या फिर यूं कहें जो मजार में कभी गए, जो मजार की बात करते हैं उस जो शिरडी में है, क्या वो मजार में कभी गए, नतमस्तक हुए? सर शिरडी में कोई मजार नहीं है, बाकायदा उनके नाम पे आहुति जलती है, जो उन्होंने आहुति जलाई थी। बाकायदा उनकी मंदिर है, उनकी प्रतिमा है और मुस्लिम धर्म में प्रतिमा की पूजा नहीं है। प्रतिमा के नीचे मजार तो है जहाँ पे उनको दफनाया गया? सर दफनाया गया वो मजार नहीं है, हाँ उनकी एक समाधि है। लेकिन हम समाधियों पे मतलब जो चीजें समझ लीजिए कि वहाँ पर मुस्लिम नहीं जाता, लेकिन उनके लिए बुरा भी आप सब भी नहीं कहता। यानी आप इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ होता है बाकायदा। इसलिए कह सकते हैं एक मुद्दा ये है। आप क्या कहते हैं कि साईं बाबा को आप किस रूप में मानते हैं? कभी क्या गए होंगे शिरडी जाने का मौका मिला है साईं बाबा मंदिर में? मैं साईं बाबा मंदिर में गया हूँ वहाँ पे, और हम दोस्त लोग के साथ में भी जाके आए। लेकिन साईं बाबा मंदिर जो जाने से कोई गलत नहीं है, वो एक सूफी संत थे, ठीक है, उनको लोग मानते हैं। आज महाराष्ट्र में नहीं, ऑल इंडिया में उनके चाहने वाले हैं। तो ये नहीं कि आके कुछ लोग अभी नए नए आए हैं पॉलिटिक्स में आके और उनकी मंदिर तोड़ा जाए, उनको मंदिर से निकाला जाए, ये खाली वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। जहां भी देखा जाए तो ये साईं बाबा जो हैं, ये एक अच्छे इंसान थे और सभी धर्म को मानने वाले थे, सभी धर्म वाले उनको भी मानते हैं। ऐसा नहीं है कोई नहीं मानता है, बस ये है जिस तरीके जैसा उनके रिवाज में उस तरीके से वो अपनी तरफ से मानते हैं। लेकिन साईं बाबा का मैं सम्मान करता हूँ और मैं खुद जाके शिरडी में मैं जाके खुद भी आया हूँ, हमारे दोस्त लोग के साथ में भी जाके आया हूँ। लेकिन उनके साथ जो ये हो रहा है उनकी मंदिर के शिरडी बाबा का, तो वो बहुत गलत हो रहा है। इसको तो मैं विरोध करूंगा कि जो भी ये हो रहा है सरकार से यही मैं मांग करूंगा, जहां भी साईं बाबा का मंदिर तोड़ा जा रहा है, उनकी फोटो हटाया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। और जो भी ये सारा चीज करा रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए, कड़ी से कड़ी। तो क्या लगता है कि एक समय अब आ गया है शायद, चूंकि आप क्या कहेंगे? नहीं, आप चूंकि आपका भी कोई विचार होगा, साईं बाबा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, सबसे ज्यादा साईं बाबा को मानने वाले महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा। और जो हमारे मराठी भाई लोग हैं वो सबसे ज्यादा मानते हैं और इसके लिए उनका सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है, आप जानते ही होंगे। तो आज जो यूपी के अंदर या और भी जगह जो साईं बाबा को लेके गलत उनका तोड़ा जा रहा है, ये सब गलत हो रहा है और एक ये राजनीति है, बाकी कुछ नहीं है। और ये सारा काम जो भी कोई करवा रहा है वो बीजेपी सरकार, और इसमें दूसरे किसी का हाथ नहीं है। करने वाले बीजेपी के लोग अगर साईं बाबा की बात करें, ये पहले या 2014 के बाद ही ये सब क्यों हो रहा है? ये पहले नहीं होता था।
ये नया कोई इंडिया तो बना नहीं है, नया कोई भारत है ही नहीं। मालूम नहीं कितने साल, हजारों साल हो गए, कभी ऐसा नहीं होता था। 2014 से पहले ये सब नहीं होता था, ये अभी क्यों हो रहा है? तो ये सब कराया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। हर एक इंसान को अपने अपने भगवान को मानने का हक है, और जो कोई हटा रहा है, तोड़ रहा है, ये सब गलत कर रहा है। ये सब एक राजनीति है और ये कुछ ही दिन चलने वाला है। लेकिन एक ये मुद्दा आता है, क्या लगता नहीं कि अब समय ऐसा आप लोग ऐसा मांग करना चाहिए या करेंगे कि साईं बाबा को लेकर जो कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम थे, तो जो साईं बाबा का जो मंदिर है जो बनाया गया शिरडी में, वो मुसलमानों को दे दिया जाए, उनके साथ पूजा पाठ करें वो लोग? नहीं, देखिए मांग करेंगे ऐसा? देखिए हम लोग मांग तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़े हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, सो जो सबसे बड़े हैं वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उनके सिवा कोई आगे नहीं बन सकता है, ठीक है? अब हम उन्हीं के ही उस पे चलते हैं, वसीले पे, उन्हीं के राह पे। मगर जो जिसके अंदर आतंकवादियों का सोच भरा हुआ है, वो अपने देश में कुछ कीड़े मकोड़ों की तरह 10% पैदा हो गए हैं, वो बहुत जल्द खत्म भी हो जाएंगे। वो बीजेपी जो उनको पैदा करके रखी है, बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। ये मैं आपको एकदम खुला बोल रहा हूँ। बस वक्त आने वाला है, 5 से 10 साल में सारा कहानी खत्म हो जाएगा। शब्दों का प्रयोग मत करिए, खत्म हो जाएगा। राजनीतिक रूप से बात कर रहे हैं? देखो जो नहीं राजनीतिक रूप से जो अपने मन में है, राजनीतिक रूप से देखिए सर, आज अपने मुसलमानों को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, ठीक है? एकदम खुला। सिंधे जो अब यहाँ की सरकार है महाराष्ट्र की, सिंधे सरकार क्या कर रही है? जो गलत बोलने वालों को भी सपोर्ट कर रही है, जबकि उनको फौरन खड़ा होना चाहिए कि ऐसा मत करो आप। तो हमें तो तकलीफ हो ही गई कि सामने से वो खुद खड़ा हो गया, आज जो सरकार में है तो सपोर्ट कर रहे हैं। तकलीफ है। ये राजनीतिक चीजें हैं। सरासर सिर्फ यहाँ पर गलती सिर्फ कानून की दिखाई दे रही है। सिर्फ संविधान के साथ खेल हो रहा है, हमारे कानून के साथ खेल हो रहा है। बाकी यहाँ पर हम किसी की भी गलती नहीं रख सकते। कानून के साथ खेल हो रहा है। आप